नमस्कार, मैं हूं अविरल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं एसएनएन लाइव मेरे साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू हो चुकी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पैदल यात्रा राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर रुक रुक कर वो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को कांग्रेस की नीति बता रहे हैं और आगामी आने वाले चुनावों के लिए भी कहीं ना कहीं एक फौज वो सीधे तौर पर तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ उनकी जो भी उनके काम किए गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से देश में भाजपा ने काम किया है, उससे अवगत करा रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की अब तक की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम उन्नाव जनपद की बांगरमऊ तहसील में बैठे हैं कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कितना सार्थक होगी और इसके क्या मायने हैं, और इसके बारे में अधिक चर्चा उनसे ही करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अतुल शुक्ला। अतुल जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है भारत जोड़ो, इसके क्या मायने हैं और क्यों ये करनी पड़ रही है? आज जो दौर है, मीडिया में कांग्रेस की भी अच्छाइयों को भी दिखाने में संकोच किया जा रहा है। हमारी बात और हमारा जो ध्येय है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए राहुल जी अपनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जनता के साथ करना चाह रहे हैं। इस माध्यम से हम कांग्रेसी उनके पीछे खड़े होकर के अपनी बात सीधे जनता से करना चाह रहे हैं कि क्या मोदी जी ने जो आरोप 2012 से 2002 से लेकर के 12 तक कांग्रेस पर लगाए और उन्हीं आरोपों की बदौलत 2014 में सत्ता में आए, जिस जनता ने उनकी बातों पर भरोसा करके कांग्रेस को सत्ता से दूर किया था, क्या मोदी जी ने एक भी कार्य उसमें से किया है? जिनके वादे किए थे, क्या मोदी जी ने एक भी वादा पूरा किया है? या कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए थे, क्या आज एक भी वो आरोप वो साबित कर पाए? 8 साल के अपने सेवा काल में यदि मोदी जी उनमें से एक भी कार्य नहीं कर पाए तो इसमें कांग्रेस का दोष है या मोदी जी का? ये हम जनता से पूछना चाहते हैं और जनता के उत्तर सुन करके अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही। भाई, कांग्रेस ने चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, कांग्रेस ने हर प्रयास किया। जो संस्थान हमारे देश के नवरत्न कंपनियां कही जाती थी, कांग्रेस की ही देन है। हमारा आज़ादी के बाद भारत के सर पर तिरपाल की व्यवस्था जब नहीं थी, आज हम हवाई जेट हमारे देश में बन रहा, ये बनाए किसने? कांग्रेस ने ही तो बनाए। मोदी जी से देखा जाए, जब कोई पत्रकार कुछ पूछता तो आम कैसे काट के खाया जाता है, चूस के खाना पसंद करते हो? अरे भाई, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आज हम भी जनता के बीच में जाते हैं तो हम देखते हैं समस्या। विश्व बाजार में डीजल का मूल्य महंगा था, पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य महंगा था, भारत में महंगा मिल रहा था। आज सस्ता मिल रहा तो मोदी जी ये सस्ता क्यों नहीं मिल रहा हमें? तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे कि आप समझिए उज्ज्वला योजना है, उसके बाद में आवास योजना है, लोगों को फ्री वैक्सीनेशन किया गया है, उसके बाद में लोगों को अनाज दिया गया है फ्री में, तमाम ऐसे, और किसान सम्मान निधि है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से उन्होंने जो है चुना है जनता ने। क्या लगता है इस बार 2000 जो आगे जो आने वाला 24 चुनाव है उसमें भी कहीं विपक्ष का कोई आगे आप देख रहे हैं भविष्य, या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी ही दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? एक तो हमारे देश के नवयुवकों का दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा की ओर उनका दिमाग कम है, उनका दिमाग प्रोपेगेंडा है। इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चली है, जिस पर एक कोई न्यूज डाली गई वो प्रेषित कर दी गई, हम तथ्यों की परख किए बिना बातों पर भरोसा करने लगते हैं। एक तो ये हम नौजवानों की कमी। दूसरी चीज़, मोदी जी ने जो भी परसेप्शन क्रिएट किया, इवेंट मैनेजमेंट में वो माहिर हैं। उनका तो नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो। लेकिन सच्चाई ये है, क्या झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा? नौजवान को चाहिए रोजगार, किसान को चाहिए अपनी फसल का उचित मूल्य, बीमार को चाहिए उचित चिकित्सा। क्या आज समाज में सब चीज़ें सुलभ हैं? रही उज्ज्वला की बात, आज मैं आप गाँव में चलिए, उज्ज्वला के सिलेंडर आपको घरों के दरवाज़ों पर रखे हुए मिल जाएंगे। एक बार सिलेंडर भरवाने के बाद उज्ज्वला सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाया गया, ऐसे भी घर मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, मोदी जी की पार्टी रोज़ उज्ज्वला उज्ज्वला चिल्लाती रहती। भाई साहब, कोई ये बताएगा उज्ज्वला का सिलेंडर तो फ्री दिया, क्या सब्सिडी उन पर मिलती? एक सिलेंडर की कीमत कितनी है?
1650 वास्तविक मूल्य जो होता कनेक्शन के समय। आपने फ्री में दे दिया, लेकिन सब्सिडी हमको कितनी मिलती थी सिलेंडर पर? 12 महीने का आप जोड़ डालिए, 4 सिलेंडर की कीमत, जीवन भर सब्सिडी गई। तो उधार दे करके उन्होंने ब्याज वसूला है जनता से। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लगातार जनता मोदी मोदी कह रही है और उनको दोबारा उन पर भरोसा जताया है। आखिर कुछ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनता को दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार आप समझिए मोदी जी का अगर इतिहास की बात करें तो वो अभी तक कोई चुनाव हारे ही नहीं और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। अब गुजरात की बात करें, गुजरात में उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री 2 बार रहे और इस बार भी वो दावेदारी जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता अब भी मोदी मोदी के नारे लगा रही है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये यात्रा कितना इस पर असर डालेगी? क्या वास्तव में कुछ असर डाल पाएगी या फिर ये भी फ्लॉप होने वाली यात्रा है? राहुल जी की यात्रा को मैं ना आज सफल कहूँगा ना फ्लॉप कहूँगा, क्योंकि हम अपनी सच्चाई लेकर के जनता के मध्य जा रहे हैं। ये चुनाव जनता को करना है, कि वही कहावत है कि जनता को सच्चाई का पता लगाना है और जनता को ही नेता चुनना है। मोदी जी ने अपने झूठ को भी सच बनाकर बेचा है और कांग्रेस की कमी ये रही कि अपने सच को भी नहीं बेच पाई। तो कहीं पर कनेक्टिविटी में तो कमी हमारे रही, हम ये स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। हमारे पार्टी के लीडर हो सकता मुझसे सहमत न हो, लेकिन मैं अपनी जगह पे कह रहा हूँ कि हम अपनी सच्ची बात को भी समाज तक पहुँचा नहीं पाए। राहुल जी का प्रयास है कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुँचाएं। ये उनका फैसला है कि वो क्या चुनते हैं। हाँ, एक और अंतर आया समाज में कि हमारे समाज में जब हम गांव में, आज भी आप चले जाइए, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, उनकी ईद में हम सेवई खा रहे हैं, वो हमारी होली में हमारे घर आके गुजिया खा रहे हैं, आज भी वातावरण वही। लेकिन मीडिया के द्वारा और नेताओं के द्वारा वो माहौल क्रिएट कर दिया गया कि हिंदू को मुस्लिम का दुश्मन बनाकर पेश कर दिया गया और मुस्लिम को हिंदू का दुश्मन बनाकर पेश किया गया। हमारी युवा पीढ़ी ने, जिसने कांग्रेस के काल को देखा ही नहीं, क्योंकि सन 90 के बाद यूपी हो या ऊपर हो, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति शासन में नहीं रहा, गांधी परिवार की नीतियों को किसी ने नहीं समझा, तो गांधी परिवार की गहराई को क्या जानेगा। आज वो बच्चे, जिनके खुद बच्चे आज एडल्ट हो गए हैं, उन बच्चों ने कांग्रेस का शासन नहीं देखा 32 साल पहले जो पैदा हुए थे। लेकिन ये देखिए आप कि जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं मोदी जी के ऊपर में इस तरीके से आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन कहीं कोई बयान आपको ऐसा सुनाई देता है मोदी जी का कि वो हिंदू मुस्लिम करते हों? मोदी जी के बयान दो अर्थी हुआ करते हैं हमेशा। मोदी जी ने कभी भी कुछ नहीं कहा, मोदी जी कुछ कहते ही कहाँ हैं। मोदी जी केवल भाइयों बहनों, केवल इतना ही सीखे। वो टेलीप्लाटम पर रुक जाए तो बोलना बंद कर देते हैं। मोदी जी को आता क्या है? जो 2 बार BA करें, डिग्री का पता ही न हो, उन सब्जेक्ट से कर लें जो भैया सन 92 के पहले इंडिया में थी नहीं। सन 78 में उनकी कंप्यूटराइज डिग्री आ जाती, जबकि सन 91 तक हाथ से लिखी हुई डिग्री में विषय जाते थे और नंबर चढ़ के आते थे। तो आदरणीय मोदी जी के बारे में मैं कहने में असमर्थ हूँ, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। ये तो लेकिन तमाम ऐसे नेता भी हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री तक की जो कुर्सी है उन्हें वो संभालते हुए नजर आए। सब बिहार में भी देखा जा सकता है और कई जगह और भी देखा जाता है कि तमाम जो विधायक और सांसद हैं उनके पास डिग्री ज़रूर कम है, लेकिन वो पदों पर बैठते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? अमित रंजन मिश्रा। अमित जी, ये बताइए कि क्या लगता है कांग्रेस की जो यात्रा हो रही, कितना सफल देखते हैं आप और इसको किस मायने में नज़र आता है आपको, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे हिसाब से ये बहुत सफल रहेगी और जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, जिस में अभी तमिलनाडु में जिस हिसाब से चल रही रैली और जो भीड़ दिख रही है, इससे लोग लग रहा है कि प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए, अभी बात कर रहे थे, आपके सहयोगी साथी ने बताया कि कांग्रेस की तमाम नीतियां ऐसी रहीं जिन्होंने देश के लिए तो अच्छा काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को बताने में सफल उतना शायद नहीं हो पाए जितना कि होना चाहिए था, जिस वजह से जनता ने उनसे दूरी बनाई। तो ऐसा आपको लगता है कि वास्तव में ऐसी बात है कि तमाम नीतियां ऐसी रहीं? क्या अब जो ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा के माध्यम से राहुल जी बताने में सफल रहेंगे? बिल्कुल सफल रहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से वो काम में लगे हैं तो लग रहा है कि वो अपनी बात हर जनता तक पहुंचाएंगे। अभी कुछ निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और निकाय चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी दमदारी के साथ में निकाय चुनाव में आपका परचम लहराएगा? क्या लगता है निकाय चुनाव को देखते हुए भी आप क्या समझते हैं? निकाय चुनाव तो मान के चलिए ये किसी पार्टी बेस पे नहीं होगा। यहाँ लोकल अपनी जो लोकल में लोग रहते हैं, तो यहाँ कभी भी कोई पार्टी से जीता नहीं है। अपने बांगर मुंह में कभी किसी पार्टी से कोई टिकट लेके यहाँ जीत नहीं पाया है। और
ये व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव है, तो व्यक्तिगत व्यवहार के हिसाब से यहाँ पर वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस में एक के बाद एक लगातार नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए चले गए, तमाम आरोप लगाए, गुलाम नबी आज़ाद भी अभी चले गए थे। ऐसे में उनकी जो अब कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं उनसे जो बिखराव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं क्या लगता है कमज़ोर हो रही है लगातार? नहीं, कमज़ोर नहीं हो रही है। ये जो पुराने कुछ लोग थे वो अपने आप हट रहे हैं और उनके हटने से कोई मतलब ये नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में युवा चेहरे खूब आ रहे हैं और अब काफ़ी मात्रा में युवा देश की बागडोर संभालने के लिए आगे आ रहा है। अच्छा ये बताइए, पार्टी में जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर रहता है कि परिवारवाद का आरोप लगाता है कि हर बार गांधी परिवार से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है, ऐसे में आप कितना सहमत हैं और क्या ये जो चेन है लगातार ये टूटने वाली है या फिर ऐसे ही चलती लगी लगातार? नहीं, अब तो सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया है और राहुल गांधी भी मना कर रहा है कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा और किसी दूसरे को ही बनाएंगे। परिवारवाद अब कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन परिवारवाद बीजेपी में है। बीजेपी में कई दर्जन नेताओं के परिवारवाद है और उनके नेता, उनके लड़के वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद तो पहले बीजेपी जो क्वेश्चन उठाती है तो पहले परिवारवाद अपना ख़त्म करना चाहिए, फिर हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। लेकिन अभी देखा जाए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ऐसे में कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत रही उत्तर प्रदेश में। अब क्या यहाँ से ये सब सीख लेने के बाद ही ये जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, और भारत जोड़ो का मतलब क्या है, भारत को जोड़ने का क्या मतलब है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या भारत टूटा बिखरा हुआ है, इस तरीके से देखते हैं क्या? बिल्कुल, भारत टूटा हुआ है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई काफ़ी फैलाई गई और उसी को जोड़ने में लगे हैं राहुल गांधी जी, और हिंदू मुस्लिम को एक मंच पर लाने की कोशिश है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या लगता है आपको, किसने हिंदू मुस्लिम में लड़ाई पैदा करी और क्यों, किस नज़रिए से आप देखते हैं? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी इसकी मुख्य जिम्मेदार है। कैसे? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम पक्ष लेके आगे बढ़ी और इन्होंने हिंदुओं को पक्ष लेके, और मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। अगर उनकी मंदिर में आस्था न होती तो वो ताला क्यों खुलवाते? उनकी आस्था थी, उन्होंने चौरा बनवाया, इन्होंने उस बात को लेके हिंदू मुस्लिम किया और इसका फ़ायदा मिला उनको, बीजेपी को और इनको। तो क्या लगता है कि कांग्रेस वास्तव में जो देशवासियों की जो नब्ज़ है, जो नस है उनकी, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको समझने में कहीं ना कहीं फेल है अभी, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही? नहीं, फेल नहीं है वो तो भाई। अब ये मान के चलो कि जिस समय माहौल इनका बन गया है तो अब बीजेपी का, तो बीजेपी को वोट मिला। अब बीजेपी के प्रति लोगों का दिमाग धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि उसके कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ और बेरोज़गारी बुरी तरीके से छाई हुई है। तो अब जो लोग हैं नई पीढ़ी के हैं वो सोच रहे हैं कांग्रेस की तरफ मुंह बनने के लिए। जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, ऐसे में आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जो ये भाजपा सरकार है, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, इसमें कितने ज़्यादा जो है वादे पूरे होते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं? और अगर वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है? जीत रही है हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम करके ये हिंदुओं का वोट खींच ले रहे हैं और ये एक दिन धीरे धीरे दिमाग से हट रहा है अब लोगों के, और अब आगे आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करी है, पदाधिकारियों से बात करी, उन्होंने बताया सीधे तौर पर कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो यात्रा शुरू करी है, यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं घरों पे, वो निकल कर सड़क पर आ जाएं और जो कांग्रेस के द्वारा काम किए गए हैं, वो पिछले 60-70 सालों में लगातार जो कांग्रेस ने काम किया है, वो सारे कामों को गिनाएं, जनता तक पहुँचाएँ और सीधे तौर पर पदाधिकारियों से बात करने के बाद में ये सीधे निकल कर आए कि वो भारतीय जनता, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम करके वोट लेती है लेकिन काम कहीं नहीं करती है, और राहुल गांधी यानी देश की जो पार्टी कांग्रेस है उसने सीधे तौर पर लोगों को जोड़ने का काम किया है और अखंडता को कायम करने का काम किया है, ऐसा सीधे तौर पर इन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का मानना है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगली चर्चा के लिए बने रहिए लगातार SNN न्यूज़ के साथ में। मैं विरल अग्निहोत्री, नमस्कार।